जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। आप सभी का जो बहुत बड़ा प्रश्न था कांस्टेबल की एग्ज़ाम की फिजिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का कि सर हमारा हॉस्टल कैसा होगा, क्या होगा, कैसी व्यवस्थाएं होगी, तो उन सभी शंकाओं पर विराम लगने वाला है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं राघव बॉयज़ हॉस्टल, जो कि यादव डिफेंस एकेडमी का बॉयज़ हॉस्टल है। मेरे साथ है राधेश्याम सर, जो कि इस हॉस्टल के इंचार्ज हैं। राकेश कुमार सर और राधेश्याम सर, जो कि आपको पूरा एक घर के एटमॉस्फेयर की तरह आपको यहाँ रखेंगे। इनका एक मेन मोटिव है कि घर से दूर एक अपने घर की तरह उस एटमॉस्फेयर में रहें। जय हिंद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मैं अभी हम हॉस्टल विजिट भी करवाएंगे और स्पेशल कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट आने वाले हैं। इस हॉस्टल में लगभग कितनी संख्या में स्टूडेंट रह सकते हैं? 150 से 200 की स्ट्रेंथ आराम से रह सकती है। 200 बच्चे आराम से 200 बच्चे आराम कोई से इशू नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने हर तरह के बच्चे, जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे आप 2 बच्चे वाले रूम में रहना चाहें तो वो भी मिल जाएगा, 1 वाले में रहना चाहें तो वो भी मिल जाएगा, 4 वाले में रहना चाहें तो वो भी मिल जाएगा, और भी बड़े हॉल है उनमें 6 तक भी रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके लिए अपने अपने जितना आप खर्च करेंगे उतना आपके लिए व्यवस्थाएं इन्होंने की है। बिल्कुल सही बोला सर? बिल्कुल सही बात है जी। अब देखिए, हम बढ़ते हैं हॉस्टल में, एंट्री करते हैं। आप देखिए, इतना बड़ा हॉस्टल शायद आपने कहीं देखा होगा। ये जो आगे की जगह है, ये आप खाना खा के यहाँ अंदर ही पूरा घूम सकते हैं। पार्किंग में आप जो भी चाहें वो वाहन ला सकते हैं। मतलब इतना बड़ा पार्किंग है कि यदि आप 2 व्हीलर लेके आएँ, बाइसिकल लेके आएँ, ये तक कि 4 व्हीलर भी ला सकते हैं, लेकिन वो लाना नहीं है आपको, ये सिर्फ बोलने के लिए है। तो ये है राघव बॉयज़ हॉस्टल, जो कि फिजिकल वाले बच्चों को तैयारी करने के लिए आप आना चाहें तो यादव डिफेंस एकेडमी का जो हॉस्टल है वो राघव बॉयज़ हॉस्टल है। और यहाँ अभी आपको पूरी जानकारी हम देंगे, अंदर तक आपको लेके चलते हैं। और राधेश्याम सर, जो कि 24 आवर आपके लिए उपस्थित रहेंगे, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए रहेंगे। आइए सर, आप पूरा लोकेशन यहाँ का देख सकते हैं। मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा देखिए, ये हॉस्टल के बाहर का पूरा एटमॉस्फेयर है। खाना खा के आप बढ़िया यहाँ घूमिए, बैठिए। एक ऐसा माहौल मिलेगा कि आप भी कहेंगे कि वास्तविकता में किसी हॉस्टल में एंट्री किया है। चलिए, अब हॉस्टल में इंटर करते हैं। हॉस्टल नहीं, इसको आप होटल बोल सकते हैं, क्योंकि माहौल और एक जो आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से इसको बनाया है। अब हम यहाँ, जो हमारे सर हैं, जिनका मैंने आपको पहले भी नाम बताया है कि दोनों सर जो इस हॉस्टल के इंचार्ज हैं, राधेश्याम सर और राकेश कुमावत सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। ये हॉस्टल आपने जो स्टार्ट किया है, तो कांस्टेबल वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पे मेस भी आपके लिए रहेगा, सारी चीजें रहेंगी और सब चीजें यहाँ पे दिखाएंगे। सुरक्षा के मामले में क्या इंतजाम रहेंगे? पूरा परिसर जो रहेगा वो कैमरे की निगरानी में रहेगा। प्लस 2 लोग यहाँ पर मॉर्निंग से लगा के इवनिंग तक, नाइट तक 11 बजे तक आपकी एंट्री रहेगी। रात को सोने से लगाकर सुबह आप उठोगे उस समय से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। पूरा परिसर जो है वो कैमरे की निगरानी में, यहाँ तक कि खाने का मेज़ भी आपकी निगरानी में रहेगा। खाना, जिम, लाइब्रेरी, जितनी भी हम सुविधाएं दे रहे हैं सभी में कैमरे लगे हुए रहेंगे। प्लस बच्चा सवेरे उठ रहा है टाइम पे, उसको ग्राउंड जो है यहाँ से पास में पड़ेगा। मेरे हिसाब से सर, अगर मैं उज्जैन के लेवल पे अगर हॉस्टल देखूं तो पहला हॉस्टल है उज्जैन का जो आपको जिम, आपको लाइब्रेरी और आपको सारी सुविधाएं दे रहा है। इसके अलावा मेरे भी अपने करियर का 7 साल हो गए एकेडमी चलाते हुए, मैंने कोई ऐसा हॉस्टल नहीं देखा ना इतना बड़ा परिसर किसी हॉस्टल का है। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपने बहुत अच्छी पहल बच्चों के लिए की। जी। अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप मेस भी विजिट करवा दीजिए। देखिए, साफ स्वच्छता का भी बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखा जाता है। तो आप जी, मेस में हम विजिट करते हैं। यहाँ आरओ वाटर की सुविधाएं रहेगी जी, ये आप देख सकते हैं आरओ वाटर पूरा व्यवस्थित। जी। और आइए मेस में आइए। ये मेस की आपकी सीटिंग रहेगी जी, आप बताइए। हाँ, ये मेस में सीटिंग रहेगी और सुबह 10 बजे से मेस शुरू हो जाएगा। 10 बजे से 2 बजे तक हम मेस का टाइम रखेंगे। 10 बजे से 2 बजे तक मेस रहेगा। आप आराम से खाना खाइए, है ना। सुबह चाय वगैरह बैठने की व्यवस्था। ये ओपन किचन रहेगा यहाँ पर आपका। जी, ये आपका ओपन किचन रहेगा यहाँ पर, है ना। ये बिल्कुल किचन, सारी चीजें मतलब पारदर्शिता के साथ, क्वालिटी भी और पारदर्शिता के साथ।
ये ओपन रखने का यही उद्देश्य है कि आपको सारी चीजें दिखे कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है, किस क्वालिटी की चीज आ रही है। नहीं तो ये सब चीजें पर्दे के अंदर होती है, पर हमारे सर ने ये विशेष ध्यान दिया है कि सारी पारदर्शिता के साथ हो। खाने में हम ये हाइजीन रखेंगे, बच्चा दौड़ रहा है तो वो उसको ऐसा खाना ना मिले कि कहीं ना कहीं वो बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए। मतलब उसको खाना पूरा प्रॉपर मिलेगा, भरपेट खाना मिलेगा, दोनों टाइम, और बेहतर खाना मिलेगा उच्च गुणवत्ता के साथ। बिल्कुल, थैंक यू सर। और आप देख सकते हैं मतलब एक फुल स्पेस, सबसे बड़ी चीज ये है, सफोकेशन फ्री है, बिल्कुल हर जगह वेंटिलेशन है। आपको मतलब मेरी नजर में उज्जैन में इससे अच्छा हॉस्टल आप नहीं देख सकते, ये मैं 100% अपनी गारंटी के साथ कह सकता हूं। और मेरा विश्वास, आप इस हॉस्टल के प्रति एक बार जब आएंगे तो आप और किसी हॉस्टल को भूल जाएंगे, ये बिल्कुल मैं 100% बोल सकता हूं। अब ये 4 मंजिल तक है, पूरा ग्राउंड फ्लोर से लेके 4th तक। तो अभी जो कंप्लीट हुआ है, हम उस मंजिल को आपको दिखाते हैं, रूम की कैसी व्यवस्था है ये भी दिखाते हैं। मेस आपको दिखा दिया, पार्किंग आपको दिखा दिया, पूरा जो माहौल है वो दिखा दिया। अब आइए सर, चलिए। ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, और क्योंकि हॉस्टल बहुत बड़ा है तो इसलिए पूरा स्पेस भी उन्होंने उसी लेवल का दिया हुआ है। राधेश्याम सर मेरे साथ आइए जी। बिल्कुल, ये आप रूम के बीच का स्पेस देखिए, बहुत शानदार, और हर जगह आपके लिए सारा व्यवस्थित, लाइटिंग वगैरह से लेके सभी चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। ये 3rd फ्लोर पे आ गया, सेकंड फ्लोर सॉरी, अभी 3rd पे चलने वाले हैं। थोड़ा सा रोको एक मिनट। तो 3rd फ्लोर आ चुका है, और अब यदि हम रूम की कंडीशन यहाँ देखेंगे तो आप बहुत ही, और ऐसा नहीं कि आप 3rd फ्लोर पे हो तो पानी लेने आपको 1st फ्लोर पे जाना है। यहाँ पूरा आरओ लगा हुआ है, कूलिंग वाटर रहेगा, ठंडा पानी आपको मिलेगा, और 3rd वाले को 3rd फ्लोर पे ही पानी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको नीचे 1st फ्लोर पे जाना है। सारी चीज़ों का बिल्कुल व्यवस्थित ध्यान रखा गया है। अब यदि हम रूम की बात करें, और देखिए ये ऐसी व्यवस्था, बिल्कुल व्यवस्थित खुला वातावरण। ये देखिए, आप व्यू भी यहां से देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको प्राकृतिक शुद्ध हवा मिलेगी, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब रूम में चलते हैं। देखिए, ये जो रूम है इसमें 4 स्टूडेंट रहेंगे, और सर ने सबसे अच्छा काम ये करा है कि हर स्टूडेंट को अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार, जैसे आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, जैसे आप अगर 2 स्टूडेंट रहते हैं तो उसका 5,500 रुपये रहेगा। अगर आप 4 वाले में रहेंगे तो आपका 4,500 रुपये रहेगा, और सिंगल भी रह सकते हैं उसके लिए 7,000 रुपये रहेगा। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा चाहेंगे कि हमें अकेले रहना है तो अकेले, सारी समस्याओं का समाधान है इनके पास। देखिए, सबका अपना अपना पर्सनल बेड है, उनके गद्दे भी बिल्कुल व्यवस्थित है। ऐसे नहीं कि बस एक वो डाल दिया और काम खत्म हो गया, गद्दे पूरे व्यवस्थित हैं। ओके, आपको क्या लाना है? बेडशीट लाना है, एक आपको अपना ब्लैंकेट लाना है, और साथ में आपको अपने कपड़े लाना है, और इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये रूम की कंडीशन आप देख सकते हैं, और एक रूम में मतलब वेंटिलेशन 2-2, पूरा सफोकेशन फ्री, बिल्कुल शानदार तरीके से। ये आप देखिए, मतलब आप रहोगे तो आपको एक होटल जैसा बिल्कुल अनुभव होगा, किसी होटल में रहने आए हैं। हॉस्टल नहीं लगेगा, होटल पक्का लगेगा। ये अब इसके लेट बाथ भी आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं, पूरा फुल स्पेस है। सारी चीजें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में कोई समस्या ना हो, बाद में कोई दिक्कत ना आए। जी, ये देखिए, ये रूम भी है, इसमें भी अभी तैयारियां चल रही हैं, बेड वगैरह और सभी के सामान रखने के लिए भी। ये देखिए, अपना पर्सनल लॉकर आपको मिलेगा, आप अपना खुद का सामान रख सकते हैं। और हर रूम में से आप व्यू देखिए, बस मैं इसको हॉस्टल बोलूंगा ही नहीं, इसको आप होटल ही बोल सकते हैं। हॉस्टल बोलना मतलब कहीं ना कहीं इस हॉस्टल की तौहीन होगी। ये देखिए आप व्यू, बहुत शानदार व्यू है। ये हर रूम में अटैच लेट बाथ है, कहीं बाहर आपको नहीं जाना है।
जी। अब जो कुछ विद्यार्थी अभी बहुत जल्दी आ चुके हैं उनके लिए भी हम बताना चाहेंगे। ये अभी यहाँ बेड वगैरह नहीं लगे हुए हैं, सब लग जाएंगे। ये देख सकते हैं, स्पेस बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी चीज है स्पेस। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी 4 बेड, पर्सनल, अटैच लेट बाथ और 2 विंडो। हाँ, गद्दे सभी के लिए न्यू हैं। ओके, ये आप बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, राकेश कुमावत सर और राधेश्याम सर को, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की है बच्चों के लिए। बच्चों का बेटा उज्जैन की महाकाल की नगरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आइए आप, और आपके जीवन का जो फर्स्ट स्टेप रहेगी वो आप उज्जैन से स्टार्ट कीजिए। आप लोगों का बहुत स्वागत है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सर। अब थोड़ा सा जो अभी स्टूडेंट आए हैं उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। कौन कहा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी लोकेशन डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं फुल स्पेस। हाँ, जिम भी अभी दिखा सकते हैं, इसमें बहुत सारी अभी मशीनें और आना बाकी है। देखिए, पहला हॉस्टल जिसमें जिम की व्यवस्था भी है, नॉर्मल जिम जो आपको आवश्यकता लगती है कि जितना आप कर सकते हैं, सारी मशीनें इसमें दे रखी हैं। और इसमें अभी डंबल्स वगैरह बहुत सारी चीजें आना और बाकी है। तो अभी एक नॉर्मल जो आपको जितना आपको आवश्यकता है उतनी जिम आप यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू सर। अब जो बिल्कुल जिनको बहुत ज़्यादा चिंता है फिजिकल की और तुरंत अगले दिन ही फिजिकल के लिए यहाँ आए हैं, निकले हैं, अब उनसे हम मुलाकात करेंगे। जय हिंद। ये देखिए, ये अभी जो न्यू स्टूडेंट आए हैं अभी 2-3 दिन के अंदर, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? गौरी दत्त पांडे। गौरी दत्त पांडे। कहाँ से आए गौरी दत्त? मैं पन्ना से सर। पन्ना से आए हैं। तो यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? हॉस्टल का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है सर यहाँ जी, पर। जी, बहुत कंफर्ट है। कंफर्ट है बिल्कुल। ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम है? जैन सर, विकास यादव। विकास यादव। इसका एक और वीडियो हम डाल चुके हैं, ये विकास का दूसरा वीडियो है। तो भाई तेरे 2 वीडियो डल गए, अब तेरे को वर्दी पहन के जाना है यहाँ से, ठीक है? जी सर। जी जी। आप कहाँ से आए हैं? भिंड से आए। भिंड से आए हैं, बिल्कुल। और आप कहाँ से आए हैं? सिवनी जिला। सिवनी जिला। क्या नाम है आपका? दुर्गेश बघेल। दुर्गेश बघेल, सिवनी जिले से आए हैं। हॉस्टल का एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा है। बहुत शानदार है। हाँ। कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं सर। बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है विकास? अच्छा लग रहा है सर। शानदार लग रहा है, बहुत बढ़िया। क्योंकि स्पेस बहुत अच्छा है, बहुत शानदार वातावरण है। और सबसे बड़ी चीज, हर रूम में खुली जगह है, पूरा स्पेस बहुत बढ़िया है। मेस आपको दिखा दिया है, तो बहुत शानदार, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आपका वेलकम है, जुड़िए आप यहाँ पे आके और अपना बेस्ट आप रह सकते हैं। बढ़िया भोजन की व्यवस्था रहेगी, सारी व्यवस्थाएं आपके लिए, और भी व्यवस्था जो भी है वो धीरे धीरे कंटिन्यू आपके लिए अपडेट की जा रही है। तो आप, अब आपकी जो समस्या थी हॉस्टल को लेकर, सर हॉस्टल कैसा होगा, क्या होगा, तो इस वीडियो के बाद आपकी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अभी आप रक्षाबंधन के लिए बहुत सारे, लगभग मेरे पास 100 के समथिंग विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बुक अभी कर चुके हैं। तो हमारे पास स्पेस बहुत है, लगभग 250 बच्चे इसमें रह सकते हैं, सभी के लिए कंफर्टेबल स्पेस है। तो आप आइए, यहाँ आके बेस्ट आपके लिए एटमॉस्फेयर रहेगा। और आप जितना जल्दी आएंगे, पहले आए पहले पाए वाली कंडीशन रहेगी, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास रोजाना की 100 से 150 कॉलिंग है। तो आप जितनी जल्दी आएंगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट रहेगा। एक बार पुनः और राकेश कुमावत सर को थैंक यू। जी धन्यवाद। ओके सर। राधेश्याम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वेलकम। ओके, जय हिंद। जय हिंद।